करते हैं कि जैसे हमारे बांध टूट रहे थे या बेलगढ़ बांध पे भी कहीं ना कहीं पानी लीक हो रहा था और जो पेचिंग में पत्थर लगाए गए हैं वहां से भी पानी रिस रहा था। क्या कोई अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी या कोई सरकारी नेता है जो हमारे मंत्री है, क्या वहां पर पहुंचे हैं? नहीं तो गया वहाँ देखो जी, पेचिंग में से पानी रिस रहा था जी, उसकी वीडियो भी वायरल हो रही है। आए साल दिशा है वहाँ जी जो पानी आवा थोड़ा आवा तो वहाँ पत्थरों का बांध है, वो मेन बांध नहीं है वहाँ। जी, बिल्कुल। मेन बांध से नीचे की बात है जी, हमारे मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी क्या वहां पर उसको चेक करने के लिए गए थे भी क्या नुकसान हो रहा है? नहीं, जब नुकसान हुआ ही नहीं वहाँ जी। फिर चेक करने क्या जाएंगे। तो फर्ज तो बनता है ना सर, सरकारी नेताओं का भी और प्रशासनिक अधिकारियों का भी समय समय पर उसकी रिपोर्ट लेते रहे। क्या कुछ वो तो वो सरकारी जो यहाँ से विधायक है उनसे बात करियो आप जी, वो गए कि नहीं गए। ये तो सरपंच साहब ऐसे कोई बात नहीं हुई कि जो मौजूदा में विधायक है उनसे ही बात की जाएगी, जो यहाँ पे विधायक रह चुके हैं उनसे भी बात करनी पड़ेगी हमें। चलो आपके जरिए ही हम उन तक ही अपना सवाल भी भेज देते हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं ना, चौधरी अर्जुन सिंह जी, चौधरी आदर्शपाल जी चेक करके भी आए हैं, मंडे वाला भी बकायदा बेलगढ़ में भी सब जाके आए हैं जी। तो मंत्री जी का भी फर्ज तो बनता है एक बार वहां पे जाने के लिए। नहीं वो फर्क तो जी बना कहीं नुकसान हुआ से यमुना नदी में या कहीं के सारी नदियों में बहुत ज़्यादा पानी आया है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है। तो ओमकार जी भाजपा पार्टी के साथ जुड़कर चलते हैं, इनसे जानने के लिए आए हैं कि क्या जो किसानों का या गांव वालों को नुकसान हुआ है, क्या सरकार उसकी भरपाई करेगी या उनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सहयोग भी किया जाएगा। नमस्कार बाबू जी। नमस्कार जी सर जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि जैसे इस बार पानी आया है उससे अपने एरिया में क्या कुछ नुकसान हुआ है? नहीं, नुकसान तो हुआ ही है, बारिश बहुत ज़्यादा थी और पानी जमना बहुत आया इधर। नुकसान तो जो बॉर्डर का एरिया है उसमें हुआ ही है वो जी। और आपने पूछा सरकार का, सरकार तो कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जा इसमें किसान के साथ खड़ी है हमेशा जी। और अब भी उसकी स्पेशल गिरदौरी हो जाएगी, जो नुकसान हुआ है किसानों का वो सरकार भरपाई करेगी। जी। जैसे कई गांव है, लापरा गांव, महमूदपुर गांव, इन गांवों में काफी जगह पे पानी पड़ा है। साथ में टापू कमालपुर गांव है, उस गांव के कम से कम 5 किले यमुना में इस बार बहा चुके हैं। क्या पूरी तरीके से भरपाई सरकार करेगी या थोड़ा बहुत उनको सहयोग मिलेगा? नहीं, भरपाई तो नहीं किसान के नुकसान की हो सकती जी। क्या सरकार कितना ही कर लो फिर भी नहीं भरपाई होती है, लेकिन कुछ ना कुछ तो उनकी मदद करेगी सरकार। और वो तो जैसी परिस्थितियाँ होंगी वहाँ उस हिसाब से जो भी उनके किसानों के लिए अच्छा होगा वो सरकार करेगी जी। अच्छा, जैसे इस बार पंजाब में भी काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान हो चुका है और हरियाणा के साथ साथ वैसे तो दूसरे स्टेट के लोग भी उनकी हेल्प कर रहे हैं। अगर आपके गांव की बात करें कि यहाँ से भी कोई हेल्प करने के लिए सामने आया? बिल्कुल आया, यहाँ से अपनी एक मीटिंग हुई थी जी। गांव के मौजूद लोगों की और युवा, खासकर युवा साथियों की जी। और फिर ये तय हुआ था भी यहाँ से गाँव से भी कुछ मदद करी जाए। और उस कड़ी में पिछले 2 दिन से काफ़ी सामान अनाज के रूप में भी, पैसों के रूप में भी, चीनी, चावल, कपड़ा काफ़ी एकत्रित किया लोगों ने। और अभी आगे से संदेश आया अभी थोड़ा सा रुक जाओ, क्यों लोग अपने घरों में नहीं गए अभी गुरुद्वारों में है, स्कूलों में है, मंडियों में है, कहीं वहाँ पड़े अपना घर छोड़ जी। तो अभी तो उनका काम चल रहा है। उस सरकार भी थोड़ी बहुत जैसी कैसी मदद हो रही उनकी कर ही रही, लेकिन उनको असली मदद की जरूरत ही पड़ेगी जब वो वापस घर लौटेंगे जी। और घर तो सारा सौदा खत्म हो रहा कहीं। तो उन्होंने जो हमारे वहाँ कॉन्टेक्ट थे मैं उनसे बात करी, उन्होंने कहा जी आप 2-4 दिन रुक जाओ और 2-4 दिन बाद भेज दियो और फिर यहाँ से भी बड़ी सहायता जितनी भी होगी हम ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करने की कोशिश करें जी। जैसे पंजाब में काफी भारी मात्रा में नुकसान हो रहा है, हरियाणा में कहीं कहीं पर नुकसान देखने को मिला है। अगर पंजाब में नदियों के, नहरों के बांध टूट टूट कर गाँव में पानी घुस रहा है, इसका आप जिम्मेदार किसको मानते हो? नहीं, ये तो प्राकृतिक आपदा है जी। नहीं, अगर बांध को मजबूत कर दिया जाए? नहीं, बांध ये पहले 20-20, 30-30 साल के बांध लगे क्यों नहीं टूटे हैं जी। ये ये तो प्राकृतिक आपदा है आएगी और वो टूट गए कुदरती, बस नुकसान होना तो हो गया जी। ये तो प्राकृतिक आपदा है, लेकिन सरकार भी हर संभव उनकी, पंजाब सरकार भी उनकी मदद करेगी। बल्कि हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 5 करोड़ रुपए का चेक इन्होंने भी पंजाब सरकार को दिया और 5 करोड़ पे जम्मू कश्मीर सरकार को दिया। ये तो ऐसा चलता रहा है, एक दूसरी सरकार भी एक दूसरे की मदद कराए और लोग भी आपस में मदद कराएं और इसीलिए तो हमारा देश महान है। बिल्कुल, इसीलिए तो बहुत अच्छा देश है, इसीलिए इसको महान कहा है। यहाँ के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि जैसे हमारे बांध टूट रहे थे या बेलगढ़ बांध पे भी कहीं ना कहीं पानी लीक हो रहा था और जो पेचिंग में पत्थर लगाए गए हैं वहां से भी पानी रिस रहा था। क्या कोई अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी या कोई सरकारी नेता है जो हमारे मंत्री है, क्या वहां पर पहुंचे हैं? नहीं तो गया वहाँ देखो
जी, पैचिंग में से पानी रिस रहा था जी, उसकी वीडियो भी वायरल हो रही वो है आए साल रिस है वहाँ जी। जब पानी आवा थोड़ा आवा वो तो वहाँ पत्थरों का बांध है, वो मेन बांध नहीं है जी, वहाँ, बिल्कुल। मेन बांध से नीचे की बात है। जी। वो पत्थरों की क्रेट लगा रखी सिर्फ पानी को भूमि कटाव ना हो इसलिए। बिल्कुल। पानी तो उसमें अंदर आ जा, पहले भी आया, पिछले साल भी आया, तो पिछले साल तो बहुत कम बारिश थी, जी जिप भी बढ़ गया था अंदर, जी। तो वो तो एक चलता रहा है काम, उसमें उतना नुकसान नहीं हुआ उससे। हमारे मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी क्या वहां पर उसको चेक करने के लिए गए थे भी क्या नुकसान हो रहा है? नहीं, जब नुकसान हुआ ही नहीं वहाँ, जी। फिर चेक करने क्या जाएंगे। तो फर्ज तो बनता है ना सर सरकारी नेताओं का भी और प्रशासनिक अधिकारियों का भी, समय समय पर उसकी रिपोर्ट लेते रहे क्या कुछ। वो सरकारी जो यहाँ से विधायक है उनसे बात करियो आप, जी। वो गए कि नहीं गए, लेकिन हम तो उनके बिल्कुल टच में ही रहे। वहाँ जो जिसका नुकसान हुआ उन जिम्मेदारों से मिले, अभी कोई खास नुकसान वहाँ हुआ तो सरपंच साहब ऐसे कोई बात नहीं हुई कि जो मौजूदा में विधायक है उनसे ही बात की जाएगी, जो यहाँ पे विधायक रह चुके हैं उनसे भी बात करनी पड़ेगी हमें। चलो आपके जरिए ही हम उन तक ही अपना सवाल भी भेज देते हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं ना, चौधरी अर्जुन सिंह जी, चौधरी आदर्शपाल जी चेक करके भी आए हैं, मंडे वाला भी बकायदा, बेलगढ़ में भी सब जाके आए हैं जी। तो मंत्री जी का भी फर्ज तो बनता है एक बार वहां पे जाने के लिए। नहीं, वो फर्ज तो जी बना है, अगर कहीं नुकसान हुआ जी कोई ड्रामा करना जरूरी है क्या जी। वो जब नुकसान होगा वहाँ, जो पिछले साल जब बांध टूटने लगा था, मंत्री जी वहीं खड़े रहे, इतना बांध नहीं हुआ यार। ऐसे कोई वो थोड़ी है वो जरूरी ड्रामा करना वहाँ जी। अपना। ठीक है जी, नुकसान होगा कहीं हुआ होगा, अगर वहाँ तो मंत्री जी जरूर गए होंगे। इधर नुकसान हुआ लोगों साइड में, वहाँ मंत्री जी गए, लोगों के बीच में रहे, इतना पानी रहा, वहीं बिल्कुल पैदल भी सफर कराया। वहाँ जहाँ नुकसान होगा वहाँ तो जहाँ बाकी आप लोग भी समय समय पर नजर रखते हैं। हम तो वही है, बस हम तो नजर रख ही रहे। जी। और मंत्री जी अगर कहीं जरूरत पड़ेगी वो तो एकदम तैयार हैं बिल्कुल आने में, वो तो आ जाएंगे। अच्छा, जिन लोगों को नुकसान हुआ उनको क्या सांत्वना के तौर पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि जैसे काफी लोग घबरा रहे हैं, अभी घर बार सब कुछ बिछड़ गया, पशु बिछड़ ये गए। प्राकृतिक आपदा है, इसमें सभी लोगों ने मिलजुल कर रहना चाहिए और हौसला रखना चाहिए। भगवान जो कर रहा है सही कर रहा है जी। और क्या तक क्या इससे भी बड़ी आफत टली हो, भगवान ने बड़ी आफत टाल के, और इस छोटी आफत से कम जान माल का तो हमारे एरिया में कोई नुकसान नहीं हुआ। कम से कम इतना तो रही बात, जो माल का नुकसान है वो हो जाएगा पूरा, कोई बात नहीं। तो ये थे हमारे साथ ओमकार देवधर जी, जिन्होंने आपको बताया है कि जो यमुना के पानी से कहे या पंजाब में जो भी नुकसान हुआ है, वो लोग अपना हौसला ना तोड़े और भगवान का फिर भी शुक्रिया करे कि बहुत बड़ी आपदा शायद आने से टल गई होगी। अगर थोड़े बहुत नुकसान में ही निपट रहा है तो ये काफी है। सभी लोग उनका साथ दें और सभी उनको हौसला अफजाई भी करें, ताकि वो लोग अपने दुख से, अपनी इस दुख की घड़ी से बाहर निकल सके। इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे पेज को फॉलो करें, ताकि हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहे नई से नई कोई भी वीडियो।